नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। दोस्तों प्रश्न देख रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3a² 4। तो ये चीज हमको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं √3a² 4 = 36√3। तो सामने सामने ये √3 कट जाएगा, तो आपका बच गया कितना, a² 4 यहाँ पे 36 बच गया। तो अब नहीं कुछ तो नीचे एक है, तो कोना कोनी गुना होगा, तो a² इधर हो जाएगा 36 गुना 4। इस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे, यानी a बराबर ये हो जाएगा रूट में 36 गुना 4। तो a बराबर हो जाएगा 36 का 6 निकल जाएगा और इसका 2 निकल जाएगा। तो a बराबर यानी भुजा हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है। कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ इंटू है तो गुना हो जाएगा, और इसका मान होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और फिर माइनस, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और फिर गुना का चिन्ह दें कुछ नहीं तो, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो √3/2 दूना 4 और माइनस इधर भी गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा √3/2 दूना 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 हो जाएगा एक बार में, तो रूट कितना हो जाएगा 3 माइनस इधर एक बार में √3, यानी कि बराबर में आपका हो जाएगा 0/4। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही है। अगला प्रश्न है कोसेक 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये दोनों जुड़ के कितना जाएगा 3। तो आपका 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू का मतलब गुना, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू का मतलब गुना, पॉइंट मतलब गुना, और कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और गुना कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो 2 होता है, नहीं कुछ नीचे एक है। अब देखिए ये गुना है, तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब आपका सभी गुना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और ये √3 और √3, यानी कि √3 गुना √3 बराबर हो जाएगा आपका 9, और ये इससे 3 बाहर हो जाएगा। इसे यानी कि डायरेक्ट 3 लिख करके आंसर दे दीजिए, या तो आप ऐसे लिखिए 3 गुना 3 और बराबर फिर कितना हो जाएगा 1/√9 और फिर ये क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 से निकल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, तो 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है 1 + tan²a/sec²a। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि sec² बराबर होता है 1 + tan²a। तो दोस्तों जितना हमको दिया गया है तो इतना हम बैठा सकते हैं यहाँ पे sec²a। तो इसके बदले हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा sec²a/sec²a, यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ये सूत्र था। अगला प्रश्न है साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री। देखिए दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि जब इन दोनों को क्या करिएगा जोड़िएगा ना, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो
63 और 27 को जब जोड़िएगा तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9, 90 डिग्री पूर रहा है। तो समझिए क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा हमेशा। ऐसा जब भी प्रश्न आपको मिले तो ये डिग्री को जोड़ दीजिए। जब आप मतलब इसका मान नहीं जानिएगा, जो भी देगा जिस डिग्री का आप मान नहीं जानिएगा तो उन दोनों को आपस में जोड़िएगा। अगर आपका 90 डिग्री पूर रहा है तो समझिए एक ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्रश्न देख रहे हैं, 1 प्लस cos 60 डिग्री बटे 1 माइनस cos 60 डिग्री बराबर व्हाट। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है। 1 है तो पहले 1 लिख देंगे, फिर प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर बटे 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अब देखिए इससे 2 1 2, 2 1 3, यानी कि हो जाएगा 3/2, फिर बड़की बटे, उसके बाद फिर 2 1 2, 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1/2। अब ये क्या आएगा, पलट जाएगा, यानी कि 3/2 गुना ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा तो आपका बच गया कितना, 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर p/q तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर दिया गया है p/q। तो अगर हम tan थीटा को बदल देंगे सूत्र में तो tan थीटा बराबर एक सूत्र और क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो इसके बराबर हो जाएगा ये p/q। तो हमें इतना ज्ञात करना है, यानी कि कितना ज्ञात करना है, cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इसका मान हमको, यानी कि cos का मान q दिया हुआ है, तो cos का मान हमको q दिया है तो cos का मान q लिख लेंगे, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, sin का मान p दिया हुआ है तो p लिख लेंगे, बटे में cos का मान q माइनस और sin का मान p, sin का मान p दिया हुआ है तो p लिख लेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन में कहाँ है, तो इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका जो है कि बी है, बी बिल्कुल सही है। आप 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, फिर बटे ये 1 तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर टेन 45 डिग्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इस पे पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब कितना हो जाएगा, यानी कि 0/2 हो जाएगा। जब ऊपर में 0 होता है तो पूरा 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, cos π/3 का मान क्या होगा। तो पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिएगा आप cos 180/3, तो छोटिया 18, यानी कि cos आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो 1/2 कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री का मान है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, प्लस है प्लस, sin 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2। अब बड़ी बटे दे दिया, 1 है तो 1 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2। अब इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। इससे भाग देंगे एक बार में लगेगा, यानी एक बार गुना होकर उतर जाएगा 3 √3, यानी कि इससे फिर भाग देंगे तो √3 ही आ जाएगा, √3। अब बटे बड़ी, उसके इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। इसमें भाग देंगे कुछ तो 1 है, इसमें भाग देंगे 2 बार में तो यहाँ उतर जाएगा 2 प्लस, उसके बाद इसमें एक बार में 1 प्लस, इसमें एक बार भाग होता है एक बार गुना होगा तो 1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे ऊपर वाला तो √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा बटे, और फिर इसका 2, अब फिर बड़ी बटे। अब इसको 2 जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4,
4 और बटे में 2। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगा, यानी कि 2√3/2 गुना ये जाके घूम जाएगा, यानी कि 2/4। तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 कट गया, तो आपका बच गया कितना, √3/2। तो √3/2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न देख रहे हैं, साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होगा, चाहिए कि पाई बराबर होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, पाई बराबर होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री बटे 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बटे 4 हो जाएगा। तो आप इसे कटा दीजिए, तो ये 45 चौके 180, ये आप ऐसे कटाइए, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18, यानी कि 180, 90, 90 दूनी 180 कट जाएगा, ये भी 2 दूनी 4 और 90 दूना 18, यानी कि 180, तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 0 उस पे उतर जाएगा, तो ये भी और फिर कट जाएगा, 45 दूनी 90, ये भी 45 दूना 90 कट जाएगा। तो अब आपका आ गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा √2, तो इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा, माइनस इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा, तो ये घट के आ जाएगा 0/√2, तो 0/सन्नाटा, यानी कि आपका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, जब ऊपर में 0 रहता तो 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न आप देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यह प्रश्न कैसे बनेगा, 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये सूत्र आप लोग जानते होंगे। तो इसके बराबर हम देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि सेम है, तो हम यहाँ पे इसके जैसा ये लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा, नए क्वेश्चन इसके नीचे एक है, इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि कॉस से ही भाग लगेगा तो इसी से ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चाहे आगे पीछे रहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि इसका थीटा जो है कि मान होकर के बैठ करके एक मान लाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ वही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि उसके बराबर 1 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों एक सूत्र आप सब और जानते होंगे, क्या जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर दोनों में लगा दीजिए, तो इसके बराबर यानी कि इसके बराबर ये है, तो मेरा ये हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कौन सा आंसर में, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यह एक सूत्र था आपका, इसी से आया, आप लोग अच्छे से सूत्र याद किए होंगे, तभी इस सब प्रश्न आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। तो प्रश्न है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का मान है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब बड़ी बटे दे देंगे, तो बड़ी बटे दे दिए, 1 है तो 1 उतर जाएगा, फिर प्लस है, प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान भी यही होता है 1/2। तो अब क्या करना है, इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो एक बार भाग लगेगा, यानी यही उतर जाएगा,
√3 प्लस इसमें भी एक बार भाग देंगे, एक बार गुना होगा तो ये उतर जाएगा √3। अब बड़ी बटे फिर नीचे वाला का एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम 2 हो जाएगा। फिर इसमें नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है तो 2 बार में भाग लगेगा इसमें, तो 2 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस, और उसके बाद फिर एक बार में तो ये 1 ही उतरेगा, प्लस ये एक बार में तो 1 ही उतरेगा। अब क्या होगा, जोड़ दीजिए, √3 जुड़ जाएगा तो यानी कि हो जाएगा 2√3 बटे 2। अब फिर बड़ी बटे उसके बाद इसका भी जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 1 4, ये हो जाएगा 4/2। अब क्या होगा ये, तो ये अब ऐसे घूम जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये आपका 2√3/2 और फिर गुना और ये जाके पलट जाएगा, यानी कि 2/4 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, फिर 2 1 2, 2 2 4 कट गया। तो अब आपका कितना आ गया, अब आ गया यानी कि यहाँ पे सिर्फ √3 बचा और नीचे में 2 बचा, तो √3/2, √3/2 कहाँ है आपका, √3/2 ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में 2015, 2017, 2020 में यह प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है 1 + tan² थीटा बराबर, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, पहले आप देख रहे हैं 1 है तो यहाँ पर 1 उतर जाएगा, उसके बाद फिर प्लस ये tan² थीटा, तो यानी कि आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम सभी में लगा सकते हैं, जब सभी में बढ़ता है तो बराबर होता है, तो tan² थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो इसके बराबर ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin² थीटा बटे cos² थीटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर न कुछ नीचे 1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि cos² थीटा हो जाएगा। अब इसमें एक बार भाग देंगे तो cos ही आएगा, क्योंकि एक बार लगेगा तो गुना भी होगा तो cos ही आएगा, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो अब क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे बच जाएगा आपका क्या, cos² थीटा। तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि इस पे स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, तो यानी कि इसके बराबर हमको इतना है, यानी कि एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरा, सेक² थीटा, थीटा सब में लगा देंगे, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही है।